Hello students, how are you? I hope you all are fine and stay safe at home. Today we will discuss about pollution of air and water, chapter number 18. So, in this chapter we will discuss about what is pollution, what is pollutants, contamination, air pollution, water pollution and efforts to control air pollution and water pollution and potable water. ठीक है स्टूडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि पोल्यूशन होता क्या है। पोल्यूशन क्या होता है कि वो अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट, ठीक है, कि वो चेंजेस जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन वो क्या है कि एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, वो होता है बच्चे पोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन क्या है कि जैसे जैसे क्या है कि जो टाइम इंक्रीज हो रहा है, जो हमारे ग्रैंडफादर के टाइम पे था, जो फादर के टाइम पे था, जो नेचुरल चीज़ें उन्होंने देखी है वो हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या है पोल्यूशन जो है वो इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है कि एयर पोल्यूशन क्या होता है when air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and non-living, it is referred to as air pollution। यानी कि जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि वो अनडिजायरेबल चेंजेस, ठीक है, कि वो अनवांटेड जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो कि हार्मफुल होते हैं लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी। अब नॉन लिविंग से क्या है कि ये भी एग्जांपल मैं आपको अच्छे से आगे डिटेल में समझाऊंगी कि नॉन लिविंग के लिए वो कैसे क्या है कि हार्मफुल है। अब उसके बाद क्या है कि पोल्यूशन का तो हमें पता लग गया कि पोल्यूशन क्या है, अनडिजायरेबल चेंज। अब हमें एयर पोल्यूशन का देखा कि एयर पोल्यूशन क्या है। उसके बाद आता है कि पोल्यूटेंट क्या होता है, कि मतलब ऐसा क्या है जिसकी वजह से क्या है पोल्यूशन कोज हो रहा है। वो सब्सटेंसेस दैट कोज पोल्यूशन इज नोन एज दी पोल्यूटेंट। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या थे, एयर पोल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। तो एयर पोल्यूशन क्या था, विद द सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। जैसे कि मैंने बोला पोल्यूटेंट्स क्या है, वो सब्सटेंस जो पोल्यूशन कोज कर रहे हैं उनको बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। पोल्यूशन क्या था, अनडिजायरेबल चेंजेस जो एनवायरनमेंट में थे वो था, लेकिन उसको कौन इंक्रीज कर रहा था, पोल्यूटेंट्स। क्या सब्सटेंस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, पोल्यूटेंट। अब एयर के लिए है तो हम क्या बोलेंगे, एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद क्या है, जैसे कि आप ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो, जैसे जैसे क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्या है हर चीज़ की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हो रही है तो जो व्हीकल्स हैं इनका भी काउंट क्या है इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा क्या है उनकी ज़रूरतें हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा क्या है व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं उतना ही ज़्यादा क्या है पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी नोन कि जो गैसेज होती है उनका जो मिक्सचर है वो क्या कंसिस्ट करता है, 78% तो क्या होती है, 78% जो होती है वो होती है आपकी नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और अदर कुछ गैसेज होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, ओजोन, इनका भी कुछ क्या है स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सबसे मेन है वो क्या है आपकी नाइट्रोजन 78%, और सेकंड नंबर पे क्या है आपकी ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है, जैसे कि गैसेस तो हैं लेकिन जो ये व्हीकल्स हैं इनकी वजह से क्या है जो हार्मफुल गैसेज हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, ये जो सारी गैसें क्या है वो हमारे एनवायरनमेंट में लिबरेट हो रही हैं। अब जो ये सेकंड आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, और ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हो इसके साइड से देखो कितना ब्लैक ब्लैक जो धुआं है वो निकल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एक पोल्यूशन ही तो कॉज कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, क्योंकि कितना ब्लैक धुआं है। और जो ये फैक्ट्रीज हैं जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी उतना ही ज़्यादा क्या है कि जो धुआं है वो ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा। ठीक है, जो गैसेज हैं जैसे जैसे कि ब्लैक ब्लैक धुआं निकल रहा है वैसे वैसे क्या है इनके साथ बहुत सारी हार्मफुल गैसेज है जो क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट में सर्कुलेट कर रही हैं। ठीक है, और ये सब सारी जो प्रॉब्लम्स है वो किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, मेन
पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो डिमांड्स भी इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे डिमांड्स इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्या है कि जो यूज है वो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है वो होती है कि CFC। CFC मेन क्या है, AC और फ्रिज में से निकलती है, जो कि हमारी ओजोन लेयर के लिए बहुत ही क्या है कि खतरनाक है, क्योंकि ये क्या है ओजोन लेयर को क्या है बहुत ज़्यादा एक्सेस में क्या है अफेक्ट करती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस है। अब उसके बाद एक केस स्टडी आती है, जैसे कि लिविंग नॉन लिविंग वाला मैंने बोला था कि जो पोल्यूशन है वो दोनों को क्या है अफेक्ट करता है। अब लिविंग का तो ये था कि हमें इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो छोटे छोटे पोल्यूटेंट्स होते हैं उनमें से 2.5 mm तक के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो थ्रू ब्रीदिंग आपके अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है, और आपके अंदर जाके क्या करेंगे, जब वो बाहर से आपको इतना हार्म कर रहे हैं तो अंदर जाने के बाद तो और भी ज़्यादा एक्सेस में आपको हार्म करेंगे। तो वो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या है आपके लंग्स तक, आपके अदर बॉडी पार्ट्स तक क्या है वो पहुंच जाते हैं, और उसकी वजह से क्या है आपको काफ़ी टाइप की डिजीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्या है बैड एयर होगी, जितनी ज़्यादा पोल्यूट एयर होगी, आप वहाँ पे क्या है रह रहे हो, तो क्या है जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है उसी के साथ क्या है ये पोल्यूटेंट्स भी आपके अंदर चले जाते हैं। अब उसके बाद आता है ताजमहल की केस स्टडी। जैसे कि आप जानते हो कि लास्ट 2 डिकेड से जो ताजमहल है वो क्या है मोस्ट जो ब्यूटीफुल प्लेस है इंडिया का उनमें काउंट होता है। ठीक है, ताजमहल। लेकिन एक जो चिंता का विषय था वो क्या था, जो साइंटिस्ट ने बोला कि जो आगरा में जो ताजमहल है उसकी ब्यूटी क्या है कि वो कम हो जाएगी अगर इसी टाइप से पोल्यूशन इंक्रीज होता रहा। वो क्यों, क्योंकि जैसे जैसे पोल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या है कि जो ताजमहल का बिल्कुल वाइट मार्बल है वो क्या है इन गैसेस के साथ रिएक्शन करके मार्बल येलो कलर में टर्न हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या था जितनी ज्यादा गैसेस जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस हैं उतना ही क्या है रिएक्शन कर रही है व्हाइट मार्बल के साथ, और क्या हो रहा है वो येलो में टर्न हो रहा है। अब उसके बाद आता है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वहां पे जो भी व्हीकल्स चलते थे उनको क्या CNG पे, CNG स्टैंड फॉर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, उन्होंने क्या है पोल्यूशन को कम करने के लिए जो व्हीकल्स हैं उनको CNG पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल, क्योंकि CNG में क्या है इतनी ज़्यादा हार्मफुल जो गैसेज है वो रिलीज नहीं होती। अब उसके बाद आता है एक एसिड रेन का। ठीक है, ये सब स्टेप किसने किए थे अभी, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, ताजमहल को क्या है सेव करके रखने के लिए कि उसका जो व्हाइट मार्बल है वो येलो में टर्न ना हो और जो खूबसूरती है ताजमहल की वो बनी रहे, उसके लिए ये सब जो स्टेप है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे। ठीक है, अब उसके बाद आती है एक एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन कैसे होती है, जैसे जैसे क्या है कि जो गैसेज है वो एनवायरनमेंट में क्या है सर्कुलेट कर रही हैं। ठीक है, तो सर्कुलेट कर रही है तो जैसे ही बारिश होती है वो गैसेज क्या है बारिश के साथ मिक्सअप होके नीचे आ रही है, तो वो रेन क्या है वो भी एसिडिक हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या था कि जो रेडिएशंस क्या है अर्थ पे जो गिर रही हैं, ठीक है, जो रेडिएशंस गिर रही है वो क्या है अब्जॉर्ब हो रही हैं अर्थ के द्वारा, यानी कि वो वापस स्पेस में नहीं जा रही। यानी कि यहाँ से क्या है जो रेडिएशंस है आई, यहाँ ये अर्थ है फॉर एग्जांपल, यहीं पे क्या है वो यहीं पे खत्म होगी, वो अब्जॉर्ब होगी, वो वापस नहीं जा रही। यानी कि साइकिल क्या है अनकम्प्लीट है, सिर्फ आ रही है वापस नहीं जा रही। तो उसकी वजह से क्या है इसी को हम क्या बोल रहे हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और इसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल है वो है आपकी CO2। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रेडिएशंस है वो सिर्फ आ रही हैं वो वापस नहीं जा रही। ठीक है, वो यहीं पे अब्जॉर्ब हो रही हैं। ठीक है, अर्थ के द्वारा, तो इसको हम बोल रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब उसके बाद आता है एक ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का वो इससे नीचे है लेकिन इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, जैसे कि अब ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, जैसे जैसे क्या है जो भी ये रेडिएशंस हैं अर्थ पे आ रही है लेकिन वो वापस नहीं जा रही, तो जो अर्थ में एब्जॉर्ब हो रही है उसी वजह से क्या है जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज हो रहा है, और जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसी को हम बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो वही है CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी, इस टाइप की जो गैसें हैं मेन जो रोल प्ले करती है इसमें CO2 है। ठीक है,
तो जो रेडिएशंस क्या है अर्थ में एब्जॉर्ब हो रही है, उसकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि अर्थ का गर्म हो जाना। ठीक है, अब उसके लिए क्या है, जैसे कि हमने देखा कि अब एयर पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, आगरा में क्या थी, सीएनजी लगा दी, वैसे ही दिल्ली में हुआ था, जैसे कि जो हरियाणा रोडवेज होती है उन पे क्या होता है कि HR, ठीक है, HR लिखा होता है, वैसे ही दिल्ली की जो बसेज होती है उन पे होता है DTC यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। अब वहाँ पे क्या था, जैसे कि एक टाइम ऐसा आया, ठीक है, जिस टाइम पे क्या था कि दिल्ली वर्ल्ड में सबसे पोल्यूटेड सिटी थी। किसकी वजह से, इतनी ज़्यादा व्हीकल्स की वजह से, क्योंकि क्या है, दिल्ली है इंडिया का कैपिटल है, तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या है कि अट्रैक्शन होता है कि दिल्ली जाना है, लेकिन उसी की वजह से क्या है, दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया, तो उस पोल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, दिल्ली की जो रोडवेज की बस थी, DTC की बस थी जो, वो भी, और जो ओल व्हीकल्स थे उनको भी क्या है, जो गाड़ियां वहां पे चल रही थी सबको क्या है, CNG पे स्टार्ट कर दिया। CNG क्या थी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस थी, तो उसकी वजह से क्या है, वहां के पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया गया। वैसे तो पोल्यूशन अब भी काफी है, लेकिन जो तब की कंडीशंस थी उसके कंपैरिजन में अभी काफी कम है अभी, ठीक है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब सेकंड जो आता है वो आता है हमारा वाटर पोल्यूशन। अब जैसे कि आपने ऊपर वाले डायग्राम में देखा कि था कि जो फैक्ट्रीज वगैरह थी उनसे क्या था, इतना ज्यादा धुआं निकल रहा था, तो जो धुआं निकल रहा था वो तो एयर पोल्यूशन कोज कर रहा था। अब जो उनका वेस्ट मटीरियल है, ठीक है, वो क्या है, वो वाटर पोल्यूशन कोज करेगा, क्योंकि क्या करते हैं, देखो जैसे ये डायग्राम है कि जो भी उनका वेस्ट होता है, जैसे प्लास्टिक वेस्ट है, वैसा म्यूनिसिपल वेस्ट है, होम्स का भी होता है, उसको क्या करते हैं कि रिवर्स वगैरह में क्या है, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब आप क्या है कि उस वेस्ट को रिवर्स में एलिमिनेट कर रहे हो, तो जो रिवर्स है वो सेकंड किसी भी रिवर से मिल रही है जाके, तो जैसे ही वाटर का ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे के साथ, तो जो वेस्ट है उसका भी तो ट्रांसफर हो रहा है ना, तो जो कंप्लीट रिवर है वो क्या है, पोल्यूट हो रही है। ठीक है, किसकी वजह से, इस सीवेज वेस्ट की वजह से, जो भी फैक्ट्रीज का वेस्ट है या कोई भी XYZ वेस्ट है उसकी वजह से क्या है कि ये पोल्यूट हो रही है। अब ये पोल्यूट हो रही है तो इसकी वजह से क्या है कि जो एक्वेटिक लाइफ है, जो फिश वगैरह होती हैं, वो भी क्या है कि मर जाती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा क्या है एक्सेस में वेस्ट इसमें होगा वाटर में, उतना ही क्या है ऑक्सीजन की क्या है कमी होती चली जाती है, और जिसकी वजह से क्या है ब्रीदिंग की प्रॉब्लम की वजह से जो फिश वगैरह है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि वाटर पोल्यूशन तो हो गया। अब उसके बाद सेकंड कि गंगा एक्शन प्लान क्या था, ये 1985 में चलाया गया था। ठीक है, जो गंगा रिवर है इंडिया में उसके लिए, क्योंकि उसमें क्या था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सेस में पोल्यूशन हो गया था, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गंगा एक्शन प्लान चलाया गया। अब इसमें क्या था कि जो भी पोल्यूशन था उसको हमें निकालना था वाटर में से, जो भी वेस्ट था, जैसे वेस्ट सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी अब जो लिक्विड है वो तो काफी मिक्सअप था, लेकिन जो सॉलिड था उसको तो हम जैसे फिल्ट्रेशन वगैरह के थ्रू निकाल सकते थे। क्यों, क्योंकि जैसे कि फिल्ट्रेशन से क्या है, कोई भी जैसे आप नेट वगैरह प्लेस कर दोगे, ठीक है, तो उससे क्या है कि जो सॉलिड है वो तो उस नेट में ही क्या है आपका कवर हो जाएगा। जैसे कि ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, इसमें क्या किया है कि जहां से भी रिवर स्टार्ट हो रही है वहीं पे क्या है, ये नेट इस टाइप से क्या है प्लेस कर दिए। अब नेट प्लेस कर दिए तो एक तो प्रॉब्लम सोल्व होगी, जो सॉलिड वेस्ट है वो तो यहीं हो गया, ठीक है, कवर। तो जैसे कि वाटर पोल्यूशन को भी हम अगर कंट्रोल करना चाहें, अगर हम एफर्ट्स अच्छे लगाएं तो हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल है, अगर हम वाटर बॉडीज के स्टार्टिंग में ही, जहां से स्टार्टिंग है वहीं पे हम अगर इस टाइप के नेट प्लेस कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या है, जो सॉलिड वेस्ट है वो तो आपका वहीं कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये मेथड है। उसके बाद क्या था, ये तो यहाँ पे कि गंगा एक्शन प्लान था, तो वो क्या था, वाटर को क्या है प्योर करने के लिए। उसी टाइप से क्या है, एक आता है व्हाट इज पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर क्या होता है, वो वाटर जो कि ड्रिंकिंग के लिए सही होता है, यानी कि जो ड्रिंकिंग के लायक वाटर होता है। ऐसा तो नहीं होता कि हम कोई भी वाटर है उसको ड्रिंक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पोल्यूशन वाला वाटर उसको तो हम ड्रिंक नहीं कर सकते ना, उसी टाइप से पोटेबल वाटर हम उसको बोलते हैं, जो ये आपका है पोटेबल वाटर हम उसको बोलते हैं जो कि पीने के योग्य जो वाटर होता है उसको। अब प्यूरिफाइड के लिए जैसे कि, तो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया कि हम नेट वगैरह प्लेस कर सकते हैं, उससे क्या है कुछ हद तक तो क्या है पोल्यूशन
कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, कुछ तो जो वेस्ट है वो वाटर में से निकल जाएगा, वो प्यूरिफाइड के लिए एक स्टेप ही तो है। ठीक है, जितने ज़्यादा जैसे कि हम एफर्ट्स लगाएंगे उसी से हम क्या है कि वाटर को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी कि जिसमें थोड़ा यानी कि कम अमाउंट में पोल्यूशन है, जैसे जितना ज़्यादा हम क्या है प्योर करने के लिए वाटर को एफर्ट्स लगा रहे हैं उसी हिसाब से हम क्या है उस वाटर को रीयूज कर सकते हैं। जैसे जिसमें थोड़ा बहुत पोल्यूशन है उसको क्या है हम अपनी क्रॉप वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। अब जैसे घरों में भी पानी निकलता रहता है उसको क्या है हम अपने क्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो हम पीने के लिए यूज तो नहीं कर सकते लेकिन हम क्रॉप के लिए तो यूज कर सकते हैं ना, हम वाटर का रीयूज भी कर सकते हैं, रिसाइकिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था, हमने डिस्कस करा कि वाटर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हम उनको किस तरीके से रोक सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पोर्टेबल वाटर कौन सा होता है, किस तरीके से हम वाटर को क्या है रीयूज कर सकते हैं, कैसे हम वाटर में से जो पोल्यूशन है, जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।